Hello everyone. In our previous lecture we have completed the classification of polymers. Okay. What was the classification? Classification is on the basis of source, chemical structure, mode of polymerization and biodegradability. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किया था हमने इस बेसिस पर. बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन में तीन क्लासेस थे: नेचुरल पॉलीमर्स, synthetic and semi-synthetic polymers. Okay, and based on structure, in this class, linear polymer, branch chain and cross-link polymer are there. Based on intermolecular forces of attraction, elastomers, fibers, thermoplastic and thermosetting polymers are there. Okay, and पॉलीमराइजेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये एक क्लास जो है, ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है. बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. ओके, यही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिस बेसिस पे पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, पॉलीमर फॉर्मेशन होता है. नंबर ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर there is homopolymer and copolymer, and biodegradable polymer and non biodegradable polymer. एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स जो होंगे वो बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल है ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स. ओके, नेचुरल रबर एग्जाम्पल है, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं नेचुरल रबर, इज़ अ नेचुरल पॉलीमर. ओके, प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है नेचुरल पॉलीमर है. प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड नेचुरल पॉलीमर है. ठीक है, देन सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल में हमने बहुत सारे देखा है. सिंथेटिक रबर है, वल्केनाइज्ड रबर एंड फाइबर्स है, नाइलॉन है. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में जो पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर से और सिंथेटिक पॉलीमर को कंबाइन करके बनाया, उसको हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलेंगे. ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सेल्यूलोज एसीटेट पॉलीमर है उसमें एग्जाम्पल. स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा, लीनियर है, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर. तो लीनियर में हमने एग्जाम्पल देखा था कि लीनियर चेन है, इफ़ लीनियर चेन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड का अगर लीनियर चेन है तो वो लीनियर की कैटेगरी में जाएगा. ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं. ठीक है, क्रॉस लिंक में नेटवर्क बनेगा. वल्केनाइज्ड रबर का भी एग्जाम्पल होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर. ठीक है, सल्फर को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम वल्केनाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन का अनदर नेम इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. ठीक है, चेन इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है, ये जो स्टेप्स है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होते हैं. ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होगा. जब चेन इनिशिएशन स्टेप होगा तो इनिशिएटर यूज़ करना है हमको. ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे हम एज एन इनिशिएटर यूज़ करते हैं, परऑक्साइड यूज़ करते हैं. चेन प्रोपोगेशन, एक मोनोमर आएगा. ठीक है, एक मोनोमर से जब दूसरा मोनोमर कंबाइन होगा, जॉइन होगा थ्रू बॉन्डिंग, ओके, थ्रू फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, तो उसको हम चेन प्रोपोगेशन बोलेंगे. चेन टर्मिनेशन, ओके, जब हायर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर फॉर्म होगा और रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो ये स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप. ओके, देन नेक्स्ट जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो होता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी होता है, एनायन पॉलीमराइजेशन एंड कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी होता है. ठीक है, जब कैटायन फॉर्मेशन होता है पॉजिटिवली मोनोमर आके अटैक करता है, एसिड बेस के प्रेजेंस में होते हैं दोनों रिएक्शन. ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ये तीन चीज़ है. ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा. सिंपली मॉलिक्यूल्स को, मोनोमर्स को हमको ऐड करना है, कंबाइन करना है और
पॉलीमर फॉर्म करना है, ठीक है, मोनोमर्स से पॉलीमर्स फॉर्म करना है। ओके, सी ये हमने ऑलरेडी देखा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट जो था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में एक दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, एक मोनोमर फॉर्म कर रहे हैं, यस, और वो मोनोमर्स में से जो है वो मोनोमर जब फॉर्म हो रहा है तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल, या तो NH3 मॉलिक्यूल है, H2O वाटर मॉलिक्यूल है, वो रिमूव हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है टेरिलीन का एग्जाम्पल है। टेरिलीन में जो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ट्रिप्थेलिक एसिड होता है। ट्रिप्थेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल combines together to give a dacron structure, okay, that is pteryline, okay, and removal of one molecule, water molecule is there। देखो NH2 लिखा है इधर, -NH2 मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में जो होता है लैक्टम रिंग है। लैक्टम रिंग किसको बोलेंगे, जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, अमाइड लिंकेज होती है, जब ये रिंग क्लोज होता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, ये होता है लैक्टम। एप्सिलॉन लैक्टम, यहाँ पे अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये कार्बन को दिया है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे वो कार्बन को नंबरिंग किया है अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड दिस कार्बन इज एप्सिलॉन, ठीक है, तो हम उसको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन जब रिंग ओपन होता है फिर दूसरा मोनोमर आके अटैक करता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलेंगे और इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी आपने देखा है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, कितने मोनोमर अटैच्ड है, ठीक है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो मोस्टली वंडरवॉल फोर्सेस हो गए। वंडरवॉल फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इलास्टोमर्स और फाइबर्स में, इलास्टोमर्स में जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, फाइबर्स में थोड़े स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, दोनों में भी होंगे। और जो थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीमर्स फॉर्म होंगे। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जिसको हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स अगर एक ब्रेक होने के बाद उसको रीशेप नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिसिटी होती है, ओके। प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्डेड, ओके। Thermoplastic polymers are capable of repeated softening on heating and hardening on cooling। जैसे हम उसको हीट करते तो सॉफ्ट होंगे, ठीक है, और कूलिंग के बाद वो फिर से हार्ड हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर। तो इसमें जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट हो गया, तो ये एग्जाम्पल है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, और ये इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ओके। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जितना ज़्यादा इजीली नेचर में वो डिस्ट्रॉय होंगे इजीली, उसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हजार्डस है, जो पोल्यूशन कॉज करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉलीमर हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट जो पॉलीमर है वो रबर है। रबर का जो मोनोमर्स है वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene। देखो आइसोप्रीन यूनिट है, ये मोनोमर है। अब ये क्या होगा, ये मोनोमर रिपीट होगा और एक लीनियर स्ट्रक्चर देगा या ब्रांच स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, और पॉलीमर फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन होगी पॉलीमराइजेशन, ओके। अब ये रिएक्शन मोनोमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो एडिशन होता है, कंडेंसेशन होता है, कि रिंग ओपनिंग होती है। रिंग तो स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे सिंपली एडिशन होगा, ओके। आइसोप्रीन यूनिट, अगर आइसोप्रीन यूनिट का आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है, मीन्स ब्यूटेन होगा, लेकिन 2 एल्कीन ग्रुप है, एक लास्ट कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम डाइन बोलेंगे इसको, ब्यूटाडाइन, ओके। और सब्स्टिट्यूएंट है
सेकेंड कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट इज मिथाइल, सो 2 मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे है एंड थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, आइसोप्रीन यूनिट का नेम होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सब्सटीट्यूएंट सेकेंड कार्बन पे, अब तक ये नॉमेनक्लेचर आना चाहिए आपको। डाइईन का स्ट्रक्चर है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है। यही आइसोप्रीन यूनिट जो है मोनोमर है किसका, नेचुरल रबर का। ओके, रबर का। और ये रबर जो होता है, ये आइसोप्रीन यूनिट रिपीट होता है और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देता है, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करता है, उसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, और इसको हम बोलेंगे वल्केनाइज्ड रबर। द प्रोसेस बाय विच नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू अ vulcanization of rubber, the process by which network of crosslink is introduced into an elastomers is called vulcanization. Okay, देखो ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर होगा आइसोप्रीन यूनिट का, और उसमें ब्रांचिंग और क्रॉसलिंक करते दूसरे एटम के थ्रू। एस सल्फर जो है इधर कॉमन एग्जाम्पल है सल्फर का। तो सल्फर जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो है नेचुरल रबर में, स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज़ होता है रबर का, ठीक है, इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये नेचुरल रबर में प्रॉपर्टीज़ चेंजेस के लिए हम वल्केनाइजेशन करेंगे रबर का, ठीक है। तो ये वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे हम इसको। तो फर्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है नेचुरल रबर की। पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैज़ सिस कॉन्फिग्रेशन ऑफ द सी डबल बॉन्ड। ओके, ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे डबल बॉन्डिंग है सी डबल बॉन्ड सी, वहाँ पे सिस कॉन्फिग्रेशन होगा। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस एंड हैज़ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सिस कॉन्फिग्रेशन, सिस कॉन्फिग्रेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन और एक यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस कॉन्फिग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस। इलास्टोमर्स का एग्जाम, रबर जो है इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल में आएगा। तो कौन सा, वीक वैन डर वाल फोर्सेस हो गए। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस देखेंगे तो वीक वैन डर वाल फोर्सेस। इट कैन बी स्ट्रेच लाइक स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इलास्टिसिटी होगा। अब वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है और वल्केनाइज रबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू एन इलास्टोमर्स इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। The profound effect of vulcanization enhances the properties like tensile strain, stiffness, elasticity, toughness. Okay, stiffness मतलब rigidity जो है molecule का वो ज़्यादा करेंगे of natural rubber. Sulfur vulcanization is most frequently used process. Sulfur forms crosslink between polyisoprene chain which results in improved properties of natural rubber. सिर्फ properties को improve करने के लिए, rigidity को, toughness को improve करने के लिए vulcanization करते हैं, ठीक है। next जो important polymer है वो है polythene. Polythene is simplest and most commonly used hydrocarbon thermoplastic. ओके, पॉलीथीन बैग हम यूज़ करते हैं। तो वो पॉलीथीन में भी दो टाइप के पॉलीथीन है, इथिलीन बोलेंगे और पॉलीथीन, उसका एक नेम है पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन है एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी में क्या डिफरेंस होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका डेंसिटी लो है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ये याद रखना है आपको। डेंसिटी लो मीन्स वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर। ओके, जब वॉल्यूम ग्रेटर है तो इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। यस, वॉल्यूम ज़्यादा है मीन्स इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वीक होता है वो स्ट्रक्चर, क्या बनेगा, वीक बनेगा। जैसे सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, जितना इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा वो रिजिड होगा, टफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। बट लो डेंसिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, इसीलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग
पॉलीमर नहीं है लो डेंसिटी पॉलीमर। हाई डेंसिटी पॉलीमर में इसका अपोजिट, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी हाई है इसका, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लो डेंसिटी पॉलीथीन देखेंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन अंडर हाई प्रेशर। दोनों में कॉमन चीज़ यही है कि इथिन ही मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, लेकिन फॉर्मेशन में डिफरेंस है, मेथड में डिफरेंस है, प्रिपरेशन में डिफरेंस है। प्रिपरेशन डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, लेकिन मोनोमर सेम है, ठीक है, इथीन मोनोमर है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन अंडर हाई प्रेशर 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। ओके, ये देखो प्रेशर जो है ATM 1000 से 2000 ATM प्रेशर है इस पर, एंड टेम्परेचर इज़ 350 to 570 केल्विन। प्रेशर बहुत ज़्यादा है इधर, ये एक ड्रॉबैक है, प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर तो नॉर्मल है, इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ O2 और परऑक्साइड। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, परऑक्साइड यूज़ हो रहा है एज ए इनिशिएटर, मीन्स ये चेन प्रोपोगेशन, चेन इनिशिएशन स्टेप होने वाला है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा। ओके, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल एडिशन एंड H atom abstraction. The latter results in branching. As a result, the chain are loosely held and the polymer has low density. ठीक है, अब जो क्या होगा, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे लो डेंसिटी को, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है का एग्जाम्पल है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगा रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो है प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ये प्रेशर हमको इतना डेवलप करना होगा 1000 से 2000, जो कि डिफ़िकल्ट है। ओके, नेक्स्ट जब हम लो डेंसिटी के बाद जब हाई डेंसिटी पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। ओके, क्यों कम होगा? क्योंकि मैकेनिज्म अलग है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अलग है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है लो डेंसिटी पॉलीमर्स की? लो डेंसिटी पॉलीमर्स फिल्म्स आर एक्सट्रीमली flexible but tough, chemically inert and moisture resistant. It is poor conductor of electricity with melting point 110 degree Celsius. ठीक है, uses easy है, आपको uses भी याद रखने। Low density polymer is mainly used in preparation of pipes for agriculture, irrigation, domestic water line connection, as well as insulation of electric cables. It is also used in submarine cable insulation. It is used in producing extruded films, sheets, mainly packaging and household use like preparation of squeeze bottle, attractive containers. ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीमर। ये जो है पॉलीथीन बैग हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट बैग जो होते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, it is essentially a linear polymer with high density due to close packing. ओके, अभी बताया मॉलिक्यूल का क्लोज पैकिंग है और डेंसिटी हाई है, मीन्स वॉल्यूम शुड बी लो। ओके, लीनियर पॉलीमर है और वो क्या था? ब्रांच। लो डेंसिटी ब्रांच था, हाई डेंसिटी लीनियर है। हाई डेंसिटी पॉलीमर इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन इन प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ही क्वेश्चन पूछता है। ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट, ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट क्या है? ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 को थ्राइस जब हम 3 बार लेंगे एल्यूमिनियम Al, ओके, एंड टिटानियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, तो वो जो कैटालिस्ट होगा वो ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम से जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाई डेंसिटी पॉलीमर्स के फॉर्मेशन में ये कैटालिस्ट यूज़ होता है। ओके, सो विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईथाइल एल्यूमिनियम विथ टिटानियम टेट्राक्लोराइड एट टेम्परेचर 333 Kelvin and 343 Kelvin and pressure of 6 to 7 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर जो है रिएक्शन का ऑलमोस्ट सेम है लो डेंसिटी पॉलीमर्स का,
और हाई डेंसिटी पॉलीमर्स का, बट प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सी वहाँ पे 2000 से 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर बहुत ही कम है 6 to 7 atm प्रेशर। तो ये एक एडवांटेज है कि हम प्रेशर इतना डेवलप कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो ये इसमें एक एडवांटेज है, ये कैटालिस्ट हम जब यूज़ करेंगे। और यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीमर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमराइजेशन हो रहा था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीमर। हाई डेंसिटी पॉलीमर इज क्रिस्टलाइन, मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 144 to 150 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ मच स्टीफर देन low density polymer and has high tensile strength and hardness. It is more resistant to chemical than LPT, ठीक है। तो ये सारे लो डेंसिटी पॉलीमर से ज़्यादा ही इसके एडवांटेज है हाई डेंसिटी पॉलीमर के, ओके। सो यूजेस क्या है अभी। हाई डेंसिटी पॉलीमर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ toys and other household articles like buckets, dustbin, bottle, pipes. It is used to prepare laboratory waste and other objects where high tensile strain and stiffness is required. Rigidity, stiffness required है जिधर, वहाँ पे ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, मॉलिक्यूल जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 बॉन्ड CH2, CH2 बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा और एक पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करेगा, ओके। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो गया हमारा, ठीक है। यूजेस हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल थे एडिशन पॉलीमराइजेशन के, एडिशन पॉलीमर्स के। रिएक्शन एडिशन पॉलीमर्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो, नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो केमिकल नेम है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। जैसा पॉलीथीन में हाइड्रोजन थे CH2 यहाँ पे हमको करना है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ओके। सी फ्लोरीन है इधर, तो आप टेफ्लॉन को याद रख सकते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ओके। PFT भी बोलते हैं इसको, PFT पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन। द मोनोमर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये जो मोनोमर है वो टेट्राफ्लोरोइथिलीन है और इस तरह से जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल के मैक्रो मॉलिक्यूल देंगे वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन होगा। इसका नेम है टेफ्लॉन, ओके, विच इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर। ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे गैस होगा, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन इज पॉलीमराइज्ड बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर सच एज हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनियम परसल्फेट एट हाई प्रेशर। ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से होगा, रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखा है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के देखा है। प्रॉपर्टीज़, टेफ्लॉन इज टफ, केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय करोजिव रिएजेंट, ओके। CF bond is very difficult to break and remains unaffected by corrosive alkali organic solvent. तो ये एक एडवांटेज है इसका। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। टेफ्लॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, ऑयल सील्स, गैस्केट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। याद रखना है पॉलीइथीन इज CH2 एंड टेफ्लॉन इज CF2, C कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होगा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसको हम बोलेंगे पैन, PAN लिखेंगे आप, पैन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल बाय यूजिंग परऑक्साइड इनिशिएटर। ये भी सेम एडिशन पॉलीमराइजेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है। CH2 CHCN रहेगा इसमें, आपको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है पॉलीथीन से और CN लगाना है, तो एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर मिलेगा, एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर मिलेगा हमको, ठीक है। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड और ये मोनोमर दूसरे मोनोमर से कंबाइन होके पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल फॉर्म करेगा, ठीक है। एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले वो कंडेंसेशन है। ये जितने एग्जाम्पल हमने देखा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडेंसेशन से स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू।